Hello, welcome back to another day with another amazing vlog with full energy for you guys. I am just done with my gym and today started from this night evening. Right now after gym I am going to have some grocery for my gym, for my workout, to have calories and protein. जस्ट आउट फ्रॉम माई जिम और मैं ग्रोसरी लेने के लिए इम्तियाज़ स्टोर आया, बट 11:10 पे इम्तियाज़ स्टोर बंद हो चुका है, बल्कि ये पूरा हेली टावर बंद हो चुका है। बैठ के लिए मुझे आइडिया नहीं था एंड राइट नाउ आई डोंट हैव कैश टू परचेज सम फ्यू स्टफ। कार्ड है, अब देखते हैं एटीएम कहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं ताकि हम ग्रोसरी ले सकें कुछ अपने लिए। Trust me, I don't have even idea why government have this policy to close all grocery stall, all commercial market at 10 or 11 p.m. There is no logic. Like, for example, someone want to have something in emergency or anything. Like, for example, someone want to have grocery at late night, or someone is flying back to home and there is no one at home and he want or she want to do some shopping. तो वो कैसे करेगा जब यहाँ पे सारे स्टोर्स बंद होंगे? इवन दो सिर्फ फिजिकली कमर्शियल स्टोर नहीं, ऑनलाइन सिस्टम में सिर्फ फूड डिलीवरी के अलावा और कुछ नहीं मिलता। It's totally wrong. I am totally at me. I have no idea because right now in my grocery for my dieting, according to my nutrition, there is no chicken at home, no eggs and no brown bread as well. What to do? I don't have any. I hope so. मम्मा ने कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो रखा ही होगा because उनको पता है उनका जो बेटा है वो जिम से आ रहा है इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद, तो उसको खाने की तो ज़रूरत होगी अकॉर्डिंग टू डाइट। ओके, अकॉर्डिंग टू माई फैमिली दे डोंट अलाउ चिकन बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ, राइट? मटन, बीफ एंड मीट हैव फैट्स विच इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ एंड अंडे खाने पड़ते हैं, बेशक गर्मी है सर्दी है जो भी, आपको पता है जिम में प्रोटीन के लिए इतना तो करना पड़ता है। Okay guys, I want to discuss few things with you. Like, I believe why people are emotionally so weak. मैं भी था, ऐसा नहीं है कि अगर वो हैं तो वो गलत है, लेकिन उनको उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत ज़रूरत है। Trust me, whenever I emotionally weak, I just listen one सूरा तर्जुमा, और वो उसका तर्जुमा मैं आपको मेरे इसी बात के बाद और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके आमाल आरास्ता करके दिखाए। जब भी मैं ये तर्जुमा सुनता हूँ तो मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाती है बिकॉज एक छोटी सी तर्जुमा जो कि कुरानी आयात में से है वो सिंपली आपको क्लियर, ये जब भी कुरानी सूरत का छोटा सा तर्जुमा सुनता हूँ ये मुझे मोटिवेट करता है और ये सिंपली क्लियर करता है कि इंसानी यानी कि ह्यूमन नेचर क्या है। ह्यूमन कौन? अल्लाह ताला की मखलूक है जो कि उसकी नेचर वो एक छोटी सी सूरत के अंदर एक्सप्लेन कर चुका है कि जब इंसान को मुश्किलात होती है तो वो अल्लाह ताला को याद करता है, और जब मुश्किलात अल्लाह ताला उससे दूर कर देते हैं तो वैसे होता है जैसे कि उसको कोई मुश्किल थी ही नहीं, राइट? सो आप किसी को कैसे सेल्फिश कह सकते हो, किसी को अच्छा बुरा कैसे कह सकते हो? बिकॉज ये उसके अंदर नेचर है, ये आपके अंदर मेरे अंदर एक नेचर है जो कि कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती, या फिर कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों के साथ ज़्यादा या कम। सिर्फ अपनी लाइफ में बिल्कुल सॉर्टेड रखें कि अपनी इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का स्टीयरिंग यानी कि अपनी कार का यानी कि अपनी लाइफ का स्टीयरिंग किसी और के कंट्रोल में ना दें। एंड प्लीज़ डू नॉट सेड दिस, आई डिड दिस फॉर समवन, फॉर लव वन, फॉर समवन स्पेशल इन माई लाइफ। प्लीज़ डोंट डू दिस। लव योर सेल्फ एंड देन लव अदर। बुराई मेहरबानी आप लोग अपने आप से प्यार करें। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। दूसरा, अपना ख्याल रखें, ठीक है? लोगों को मौका मत दें कि आप लोगों को वजह बनाएं। हर चीज़ की वजह आप खुद हैं। आज के दौर में अगर आप अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में या किसी खुशी में हैं, अगर मैं किसी खुशी या किसी प्रॉब्लम में हूँ, उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर फोकस करें और अपने आप से प्यार करें। यहाँ तक कि जिम से जाना था हमें ग्रोसरी लेने के लिए, क्योंकि अंडे वगैरह कम है, ब्राउन ब्रेड कम है और बाकी सारी चीज़ें कम है, वो तो हम ले ना सके, लेकिन हमने आपको एक भाषण दे दिया। वो भाषण ये था कि अपने आप से प्यार करें, अपने इमोशंस को दूसरे के ऊपर एक्सपेक्टेशंस की तरफ ना लगाएं कि दूसरे से आप इतनी एक्सपेक्टेशंस कर लें कि इमोशनली दूसरे को इसकी कसूरवार कहें, जबकि कसूरवार असल में आप खुद होते हैं। तो इसी नोट पे आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं। कुछ गेस्ट ने आना है, शोर शराबा और मुझे भी जिम से आते साथ ही शावर लेने जाना है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मिलेंगे आपको आने वाले ब्लॉग्स में। और हाँ, कल की डेट में मैंने ब्लॉग लगाया था, ड्यू टू सम पॉलिसीज वो वीडियो टेक डाउन हो गई है। लाइक आई विल टेक डाउन माई वीडियो एज आई डोंट नो बट लाइक मैंने वो वीडियो अब जो है वो मौजूद नहीं है ड्यू टू सम यूट्यूब पॉलिसीज वजह से कल का ब्लॉग जो है हमारा वो अब पब्लिश नहीं हो सका। टिल देन नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।